नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर थर्ड रीजनिंग का। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज। दोस्तों, मिरर इमेज और वाटर इमेज में दो चीज आपको ध्यान रखनी है। मिरर इमेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मिरर में हमें कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। ये चीज आप बस मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में याद रखना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से अगर वाटर इमेज है तो वाटर इमेज में अप का डाउन दिखता है और डाउन का अप दिखता है। ये चीज आप ध्यान रखना और आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मिरर इमेज, अब हमें एक आकृति दी गई है, इसकी मिरर इमेज हमें इसमें देखनी है। अब देखिए फर्स्ट आकृति है, इसमें ही देखिए चेंज हुआ तो किस तरीके से चेंज होगा। इस तरीके से आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा इधर ही घूमा है। अब ये देखिए, ये भी पूरी तरह से चेंज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और ये देखिए, ये एस सीधा है, ये एक साइड में है। चेंज तो इसमें हुआ है लेफ्ट टू राइट का, लेकिन ये एक साइड में झुका हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2। वाटर इमेज। वाटर इमेज, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वाटर इमेज में अप डाउन हो जाएगा और डाउन अप आ जाएगा। बड़ा सिंपल उससे देखिए इसको, क्वेश्चन को देखिए। ये जिस तरीके की आकृति है ये सेम टू सेम है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए बी। बी में ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये सही रहेगा। आगे भी देख लीजिए सी। सी इसी तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा साइड में झुका हुआ है, तो इसलिए नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरी इमेज नहीं आ रही, तो वाटर इमेज इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से आप वाटर इमेज के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन। तो दोस्तों, एक फिगर दी गई है, इसमें हमें बताना है कि कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्राइंगल्स बताने के लिए अगर ऐसी कोई फिगर्स आती है तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई जैसे ट्राइंगल दी गई है इस तरीके से, अगर इसमें एक बीच में लाइन है तो ये कर लीजिए 1 2, तो 1 + 2 = 3। तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 3। इसी तरीके से मान लो अगर कोई इस तरीके से दी गई है हमें ट्राइंगल और उसमें 1 2, तो 1 2 3, 1 + 2 + 3 = 6। इस तरीके से हम ट्राइंगल काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम इसमें काउंट करेंगे। इस देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए 1 2 3, तो यहां पे लिख लीजिए 1 + 2 + 3 = 6। 6 तो ये हो गए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक ट्राइंगल ये बना हुआ, एक और एक इसी तरीके से यहां पे बन जाएगा 6 + 2। अब देखिए दोस्तों, एक ट्राइंगल हो गया ये, यहां से जाके यहां तक +1 हो जाएगा। एक ट्राइंगल दोस्तों ये बना हुआ है यहां से यहां तक, तो +1 हो जाएगा। 6 + 2 + 2 10, लेकिन ये 10 भी नहीं होगा इसका आंसर। अब एक चीज और देखिए, एक ट्राइंगल यहां से जाके ऐसे ये भी होगा और यहां से जाके ये भी इस तरीके से एक ट्राइंगल हमारा बनेगा। ये यहाँ पे ऐसे आया हुआ है, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा और ये भी एक ट्राइंगल यहां से बन जाएगा। तो दो ट्राइंगल ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 + 2 + 1 + 1 + 2, 6 2 8, 2 10, 2 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 12। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें भी हमें फिगर काउंटिंग करनी है कि इस फिगर जो हमें दी गई है इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 8 8, 4 हो गया। तो 8 × 4 कितनी होगी? 32। लेकिन अभी ये नहीं होगा। अब देखिए एक और ट्राइंगल इसमें बनेंगे। देखिए एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल हो गया ये 2। अब देखिए एक ये हो गया और एक हो गया ये, कितने हो गए? 4। प्लस में इसी तरीके से यहां पे देखिए कि एक ट्राइंगल हो जाएगा ये और एक ट्राइंगल हो जाएगा ये। 2
कितने हो गए 32 प्लस 4 प्लस 38। लेकिन अब भी ये सही नहीं है, अभी एक ट्राइंगल और बनेगा इसमें। अब देखिए कौन सा बनेगा, एक ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा, यहां से ये और ये जाके और ये प्लस में 1 इक्वल टू 39। तो इसका आंसर होगा 39। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिसिंग नंबर निकालना है। हमें 3 नंबर दे रखे हैं, फोर्थ नंबर हमें निकालना है। अब देखिए इसमें क्या चीज है कि इसमें देखिए अब ये क्या है 2197, क्या हो गया 13 का क्यूब, ये क्या हो गया फिर नेक्स्ट ये 17 का क्यूब, नेक्स्ट क्या हुआ 19 का क्यूब। अब इसमें एक चीज देखिए, अगर ये विषम संख्याएं होती और इवन का होता तो ये देखिए यहां पे क्या है कि बीच में 15 गायब है, 15 का क्यूब 3375 नहीं आ रहा बीच में। अब तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब 19 के बाद 21 नहीं आएगा, क्या आएगा 23। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं बस। तो ये आगे क्या होगा 23 का क्यूब आएगा। यहाँ पे 23 का क्यूब क्या बनेगा 12,167। तो इसका आंसर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए 12,167। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ए इज फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है। नेक्स्ट है डी इज सन ऑफ बी, डी बी का बेटा है। नेक्स्ट है ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई ए का भाई है। नेक्स्ट है भैया आपका सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी डी की बहन है। अब देखिए इसमें पूछा कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, कि जो बी है वो ई से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, ए इज फादर ऑफ सी। अब एक सिंपल सा लिख लीजिए कि ए किसका फादर है, सी का। इसके बाद बोला है डी इज सन ऑफ बी, कि जो डी है वो बी का सन है, डी बी का, तो बी यहां जाएगा इसका सन डी। अब इसके बाद ई इज ब्रदर ऑफ ए, कि जो ई है वो ब्रदर है ए का, तो ए का ब्रदर क्या हो जाएगा ई। और सी इज सिस्टर ऑफ डी, की जो सी है ये डी की सिस्टर है। अब देखिए सी का फादर ए और डी किसका सन है बी का, तो बी क्या हुई ए की वाइफ बन जाएगी। भाई सी का फादर ए है और सी और डी ये दोनों भाई बहन है। अब भाई बहन है तो डी किसका बेटा है बी का, और सी का पिताजी कौन है ए, तो ये बी क्या बन गई, ये इनकी मदर बन गई। अब ई का और बी का, कि जो ये बी है ये किस तरीके से रिलेटेड है ई से, कि जो ये बी ई से किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखिए बी क्या है कि ई के भाई की पत्नी है बी, तो ये क्या बन जाएगी सिस्टर इन लॉ, भाभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिया गया है वर्ड फॉर्मेशन से। अब देखिए इसे हमें ये दिया गया है MIRR और ANGE। अब बीच में ब्रैकेट दिया गया है और इस ब्रैकेट में हमें इनमें से कोई वर्ड मैच करना है, जिससे कि अगले वाला भी अगर इसके साथ जोड़ें इसके पीछे तो ये भी एक वर्ड बन जाए, और इसके अगर हम आगे जोड़ें तो ये भी एक वर्ड बन जाए। अब देखिए ORED, मिरर के बाद मिरर्ड, OREDNG तो इससे नहीं बनेगा। इसके बाद AGE से देखिए मिरेज, उसके बाद AGENG ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद 3ICK मिरिक, IC की ANG इससे भी नहीं बनेंगे दोनों से वर्ड। अब देखिए फोर्थ OR, तो मिरर के बाद OR लगेगा, ये क्या बन गया मिरर, और ANG के आगे अगर OR लगेगा तो ये क्या बन जाएगा ऑरेंज। तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है यू हियर्ड सेव व्हाइल अलोंग द रिवर बैंक व्हाट विल यू डू, कि एक आप नदी के किनारे से जा रहे हो, आपको आवाज सुनती है सेव बचाओ बचाओ की, तब आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन दिया गया है कि आल्सो शाउट फॉर हेल्प, कि आप भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगेंगे। बी दिया गया है जंप इनटू द रिवर टू सेव पर्सन, की आप खुद ही कूद जाएंगे नदी में उसे बचाने के लिए। सी है आस्क दी
कोस्ट गार्ड टू सेव पर्सन, कि आप जो कोस्ट गार्ड है उससे पूछेंगे, उससे कहेंगे उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट है डी, डू नथिंग एंड लेट दी पर्सन आउट, आप कुछ नहीं करेंगे, उसे चिल्लाने दो, आप चले जाओगे। ये सोशल इंटेलिजेंस का सवाल है। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे भाई। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आल्सो शाउट फॉर हेल्प, वो भी चिल्ला रहा, आप भी चिल्लाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो ये ए इसका नहीं होगा। बी है जंप इनटू द रिवर टू सेव पर्सन, कि आप नदी में कूद जाएंगे पर्सन को बचाने के लिए। हो सकता है आपसे तैरना ना आता हो, तो आप ये भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका आस्क दी कोस्ट गार्ड टू सेव पर्सन, की जो कोस्ट गार्ड है, क्योंकि ऐसी जैसे रिवर है या कहीं पे भी ऐसी जगह पे कुछ प्रशिक्षित जो गोताखोर टाइप के लोग होते हैं, तो उन्हें कोस्ट गार्ड बोला जाता है, तो आप उससे कहेंगे उसे बचाने के लिए, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट है डू नथिंग एंड लेट दी पर्सन आउट, कि आप कुछ नहीं करेंगे, उसे चिल्लाते रहने देंगे, तो ये भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दी मिसिंग नंबर। हमें इसमें मिसिंग नंबर बताना है। हमें दिया गया 4 2 72 3 3, नेक्स्ट दिया गया 9 4 10 2, बीच में 720, ये 6 20 1 1 और 6, और ये मिसिंग नंबर हमें बीच का बताना है। अब इसके आंसर्स दे रखे हैं 7200, 72, 720, 38। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 दूनी 8 और ये 3 तिया 9, कितना बन गया 72। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4/2 8 और 3/3 9, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। इसी तरीके से यहां देखिए ये क्या बन गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20, और 20 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 720। इसी तरीके से इसमें देखेंगे भाई 20 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 120, और 1 और 6 का करेंगे तो 6, और 120 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा 720। तो दोस्तों इसका आंसर बना आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी मिसिंग नंबर से लिया गया। अब इसमें आप देखिए 3 + 8 + 5 + 5 36। अब देखिए 36 कैसे आएगा, 8 + 3 हम अगर करें 11, और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 25, और 25 + 11 = 36। दोस्तों इसी तरीके से इसको देखिए 6 + 2 8, प्लस में 8 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 8, और 8 और 8 प्लस कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखिए 8 + 5 13, और 9 पंजे 45, और 45 + 13 को अगर हम करें तो 58। इसी तरीके से इसको करेंगे 7 + 4 11, और 8 + 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 24, 24 + 11 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 35। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 35। तो दोस्तों आज का सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों।